नाज़रीन ग्रामी, आप में से ज्यादातर लोगों ने बारिश के मौसम में आसमान में बिजली चमकती तो देखी होगी, लेकिन क्या आप जानते हैं कि हर साल ये आसमानी बिजली दुनिया में 2000 से भी ज्यादा लोगों की जान ले लेती है, जिसे कहा जाता है बिजली का गिरना। और आप लोगों ने उसके बारे में जरूर सुन रखा होगा, लेकिन क्या आप जानते हैं कि आसमान में बादलों के बीच ये बिजली आखिर बनती कैसे है और क्यों ये कई बार जमीन पर, पेड़ों पर या लोगों के ऊपर भी गिर जाती है, और आखिर क्या होगा अगर हमारे ऊपर भी बिजली गिर जाए और हम इस बिजली के गिरने से कैसे बच सकते हैं। इन सभी सवालों के जवाब जानने के लिए इस वीडियो को बिल्कुल आखिर तक जरूर देखिएगा, तभी आप लाइटनिंग यानी बिजली और उसके इफेक्ट्स को अच्छे से समझ पाएंगे, जिनको जानने के बाद आप इस काबिल हो जाएंगे कि बिजली आखिर बादलों में बनती कैसे है। तो आइए चलकर मौजू का बाकायदा आगाज करते हैं। नाज़रीन मोहतरम, आप में से ज्यादातर लोग ये सोचते होंगे कि बिजली का गिरना एक डेथ सेंटेंस है, मतलब अगर किसी के ऊपर भी बिजली गिरी तो उसका बच पाना बिल्कुल नामुमकिन सी बात है, मगर जी बिल्कुल भी सच नहीं है। लाइटनिंग स्ट्राइक्स यानी बिजली गिरने के केसेस में लगभग 80% लोग बच जाते हैं, लेकिन इनमें से कोई भी पूरी तरह से इससे नहीं बच पाता, और इसके बारे में हम थोड़ी देर से बात करेंगे। पहले सवाल ये आता है कि आसमान में ये बिजली आखिर बनती कैसे है। नाज़रीन मोहतरम, दरअसल ये बिजली बनाने का प्लांट आसमान में उड़ते पानी के बादल होते हैं। बादलों में पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज पार्टिकल्स होते हैं, लेकिन पार्टिकल्स के मूवमेंट्स की वजह से नेगेटिव पार्टिकल्स एक साइड और पॉजिटिव पार्टिकल्स दूसरी साइड इकट्ठे हो जाते हैं, और इनके सेपरेशन से फॉर्म होती है एक पावरफुल इलेक्ट्रिक फील्ड। अपोजिट चार्ज पार्टिकल्स एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं, और जैसे ही इनके बीच में किसी भी टाइप का कनेक्शन बनता है तो लाइटनिंग यानी बिजली पैदा होती है, और इस बिजली के साथ नेगेटिवली चार्ज रीजन और पॉजिटिवली चार्ज रीजन वापस नॉर्मलाइज हो जाता है। लेकिन इस प्रोसेस में बिजली बादल के अंदर ही चमकती है, जिसे क्लाउड फ्लैश या इंट्रा क्लाउड लाइटिंग भी कहा जाता है। लेकिन जब इन बादलों के चार्ज पार्टिकल्स का कनेक्शन जमीन या जमीन पर किसी और चीज के अपोजिट चार्ज पार्टिकल्स के साथ होता है तो लाइटनिंग बादल से बाहर आ जाती है, और हम इसे ही कहते हैं बिजली का गिरना। ये एक बहुत ही डेंजरस और फास्ट नेचुरल फिनोमेना है, जो एक सेकंड के एक छोटे से पार्ट में कंप्लीट हो जाता है। प्यारे दोस्तों, इसमें इलेक्ट्रिक करंट 2,70,000 मील पर घंटे की स्पीड से ट्रेवल करता है, और जिस पास से ये करंट हवा में ट्रेवल करता है वो बस 2 से 3 सेंटीमीटर चौड़ा होता है, और इस पाथ का टेम्परेचर इंस्टेंटली 30,000 सेल्सियस हो जाता है, जो हमारे सूरज की सरफेस टेम्परेचर से भी 5 गुना ज्यादा है। तो अब जरा सोचिए कि जब इतना खतरनाक करंट हमारी बॉडी से फ्लो होगा तो हमारा क्या हाल होगा। प्यारे दोस्तों, हम आपको बताते चलें कि हमारी बॉडी इलेक्ट्रिसिटी की एक गुड कंडक्टर होती है, और जनरली बिजली हमारी बॉडी से पास होकर जमीन में चली जाती है, लेकिन इसका मतलब हरगिज़ ये नहीं है कि ये हमारी बॉडी को बिल्कुल भी डैमेज नहीं करती। आसमान से गिरने वाली बिजली में 100 बिलियन जूल्स एनर्जी होती है, जो 100 वाट के बल्ब को 3 महीने तक चला सकती है। जब इतनी एनर्जी एक साथ हमारी बॉडी में एंटर करेगी तो हमारे ब्रेन से निकलने वाले इलेक्ट्रिक सिग्नल्स रुक जाएंगे, जो हमारे हार्ट, लंग्स और नर्वस सिस्टम को चलाते हैं, और इससे हमें कार्डियक अरेस्ट, सीजर, ब्रेन इंजरी, स्पाइनल कॉर्ड डैमेज, और इसके साथ साथ इमीडिएट यानी याददाश्त गायब होना भी हो सकता है, और एक्सट्रीम केसेस में डेथ यानी मौत वाक़ई हो सकती है। प्यारे दोस्तों, अब सवाल ये पैदा होता है कि इससे आखिर बचा कैसे जाए। नाज़रीन मोहतरम, बारिश में बिजली गिरने की सबसे ज्यादा चांसेस आइसोलेटेड ट्रीज या पोल्स पर होते हैं, इसलिए बारिश के वक्त किसी भी पेड़ के नीचे नहीं खड़े होना चाहिए, और सबसे अच्छा होगा कि आप पक्की छत के नीचे हों, या आप किसी हार्ड टॉप मेटल व्हीकल जैसे कार में भी छुप सकते हैं। जी तो प्यारे दोस्तों, ये थी लाइटनिंग की साइंटिफिक एक्सप्लेनेशन। क्या आपने कभी बिजली गिरते हुए देखी है? अपनी कीमती राय का ज़रूर कमेंट करके हमारे साथ भी जरूर शेयर कीजिएगा। हम उम्मीद करते हैं कि आज की ये वीडियो भी आप दोस्तों को बेहद पसंद आई होगी, और इससे कुछ न कुछ सीखने के लिए जरूर मिला होगा। अब इजाजत दीजिए, इंशाल्लाह मुलाकात होगी एक नई वीडियो के साथ। अपना और अपने प्यारों का ढेर सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह निगहबान।